ओके अगर तुमने अभी तक प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं किया है और अब सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है नीट के लिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, मैं भी सेम फेज़ में हूँ, बार बार मैंने भी रीस्टार्ट किया है। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे वो स्ट्रैटेजी बताऊँगी जो रियलिस्टिक है और काम आ सकती है इस सिचुएशन में, और जो कि सीरियस है। एंड तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसे सब बोलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो, बट जिसने लेट स्टार्ट किया है तो उनके लिए तो ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, यू ऑल्सो नो मुझसे भी ये मिस्टेक्स हुई हैं। मैंने भी लाइक प्लान बनाया है बट उसको फॉलो नहीं किया है। ठीक, प्लान बनाती रही, उसको सीरियसली फॉलो नहीं किया। सो इसलिए अब मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ। सो अब एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी। सबसे पहले मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली बायो से हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। सर दुख रहा है बायोलॉजी पढ़ लो, फिजिक्स नहीं करना है बायोलॉजी कर लो, ये है वो है बायोलॉजी कर लो, टाइम नहीं है बायोलॉजी कर लो। मेरा लाइक यही रहता था। मैंने अभी तक बायो को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है। तो अभी मैं बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की पहले बात रखूँगी। इसमें लाइक क्या है कि अभी तो थ्योरी पे मत अटकना, बिल्कुल भी थ्योरी पे अटकने का, थ्योरी करने का, थ्योरी पे फंसने का टाइम नहीं है ये। ठीक है, तो तुम डायरेक्ट पीवाईक्यूज़ लगाओ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाओ जो इस साल के लिए हो सकते हैं। एंड इसमें तुम चैट जीपीटी का प्रॉपर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं भी करती हूँ, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। आप लाइक उसका कैसे प्रॉपर यूज़ कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट पीवाईक्यूज़ लगाओ, चैट जीपीटी के थ्रू आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मांगो उनसे, वो लगाओ। और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हें लाइक पैटर्न पता चल जाना चाहिए। ठीक, तो तुम क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। एंड देन फिर अगर मैं बात करूँ, 1 सेकेंड, हाँ, मैंने लाइक लिस्ट बना के रखा है कि मैं कोई पॉइंट भूलूँ ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मोल कंसेप्ट हो, बॉन्डिंग वाइज एक्स्ट्राज जो भी है, मैं चैप्टर्स भी बता दूंगी कि आपको कैसे रखना है उसको प्रायोरिटी पे। अब मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ये सब बोलते हैं स्टार्टिंग से और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो तुम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करो। ओके, एनसीईआरटी का चैप्टर उठाओ, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर तुमने लेट भी स्टार्ट किया है तो ऐसा तो नहीं होगा कि तुमने पढ़ा नहीं है वो चीज़ कभी भी लाइफ में। तो तुम बस एनसीईआरटी की बुक उठाओ, उसको लाइन बाय लाइन तुम रीड करो। एंड पीवाईक्यूज मस्ट है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। तो तुम पीवाईक्यूज भी लगाओ एनसीईआरटी के। एंड देन तुम एक्स्ट्रा बुक्स अवॉइड करो, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं, कुछ भी नहीं। तुम अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो अगर तुम्हारे कोचिंग का कोई मॉड्यूल है या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट में यही मैटर करता है कि आपने कितने प्रैक्टिस रखे हैं, आपने कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है। ठीक, वो चीज़ करो। एंड अगर तुम लाइक स्मार्ट सिलेक्शन के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँ तो वो ये रहेगा अभी के लिए कि अब सिर्फ या फिर अब सब सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब तुम चाहोगे कि तुम ये इतने, फॉर एग्जांपल अगर 50-60 चैप्टर्स है टोटल मिला के 11th-12th के, तुम चाहोगे मैं सब कंप्लीट कर लूँ, तो ये नहीं हो सकता है। हाँ, तुम बैठ के वन शॉट्स देख के कंप्लीट कर लोगे, बट वो एग्जाम्स नीट पर्सपेक्टिव से नहीं होगा सही। तो अभी सबसे स्मार्ट टेक्निक यही है कि सिलेबस के पीछे मत भागना। अगर तुम्हारा कुछ रह गया है तो उसको रहने दो, जो तुमने ऑलरेडी कर रखा है उसको तुम स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक, और हाई वेटेज चैप्टर्स को उठाओ, हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करो लाइन बाय लाइन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। ठीक, अब मैं डेली प्लान बताती हूँ जो मैं भी फॉलो करूँगी तुम्हारे साथ साथ, एंड तुम भी फॉलो कर सकते हो। ठीक, सर डेली प्लान का सबसे बड़ा जो फर्स्ट पॉइंट है कि कम पढ़ो पर डेली पढ़ो। ठीक है, सॉरी, कम पढ़ो बट रोज़ पढ़ो, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वही आपको परफेक्ट बनाता है। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ोगे तो फिर ऑब्वियसली हम लोग एक बच्चे हैं, एक पेरेंट है, स्टूडेंट्स है, तो थोड़ा फ्लो टूटता है, मोस्टली टूटता है, मेरा टूटता है। एंड देन फिर ये स्टार्ट करने में टाइम लगता है। तो कंसिस्टेंसी रखना, कम पढ़ो बट रोज़ पढ़ो। ओके, तो अभी चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो पहले हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। ओके, 11th एंड 12th दोनों का हाई चैप्टर्स हम बताएंगे। पहले फिजिकल केमिस्ट्री को लेते हैं, जो कि मस्ट डू है, इसको हमें करना ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल सही से बनता है, थ्योरी तो फिर भी आपको याद रहती है ना, पीवाईक्यूज में देखोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। हम पहले मोल कंसेप्ट को रखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन एंड सॉल्यूशन। ठीक, ये सारे ऐसे हम लोग स्ट्रैटेजी रखेंगे। एक बार फिर से सुन लो, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन एंड देन सॉल्यूशंस। फिर हम लोग ऑर्गेनिक, ये कंबाइंड 11th-12th का। ओके, एंड देन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, जो स्कोरिंग चैप्टर्स है वो है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अमाइंस, ये सारी चीज़ें ऐसे कैटेगरी वाइज है। ओके, इसमें आपको रिएक्शंस मस्ट देखने हैं एंड आपको पीवाईक्यूज करने हैं, तो इससे ये इतना इनफ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मुझे भी करना है, मैंने भी कुछ नहीं किया है अभी तक, मुझे भी ये चीज़ें करनी है। तो मैं ये तुमको बताने के साथ साथ मैं खुद को भी बता रही हूँ कि मुझे भी ये चीज़ें करनी है। अभी बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज यू नो कि पीरियोडिक टेबल जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल से आप अगर यूज टू हो तो आपकी बाकी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले आप पीरियोडिक टेबल अपना स्ट्रॉन्ग करो, फिर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स,
पी ब्लॉक एंड डी एफ ब्लॉक्स, ठीक है। तो बेसिकली पी ब्लॉक एंड डी एफ ब्लॉक में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, वो आपको एनसीईआरटी के लाइन्स पढ़ने पड़ेंगे उसमें, क्योंकि उसमें थ्योरी एंड ट्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो तुम पी ब्लॉक एंड डी एफ ब्लॉक्स को एनसीईआरटी के थ्रू करना है, बाकी केमिकल कोऑर्डिनेशंस एंड पीरियोडिक टेबल को तुम क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज़ के थ्रू करना, ओके। एंड अगर फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स में सबसे पहले 11th की बात करेंगे तो उसमें आता है काइनेमेटिक्स, ओके। 1 सेकेंड, हाँ। तो काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशंस, वर्क एनर्जी पावर एंड थर्मोडायनेमिक्स 11th का ये रहेगा। एंड देन ग्रेविटेशन एंड वेव्स। एंड क्लास 12th की बात करें तो करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म्स, ईएमआई, एसी, रे ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो तुम ऐसी चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। वापस से सुन लो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म्स, ईएमआई, एसी, रे ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। सो इसमें तुमको क्या करना है, फिजिक्स के लिए जो हमारा रूल रहेगा कि फॉर्मूला देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहले फार्मूला शीट बनाएंगे। फार्मूला शीट ज़रूरी नहीं है कि आप बनाओ, आप उसको चैट जीपीटी का आप लाइक बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो इस चीज़ में, एंड आपको वहीं ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आपको स्मार्ट काम करना है तो, क्योंकि अभी हम बैठ के लिख नहीं सकते, ठीक। तो अभी हम लाइक चैट जीपीटी पे जाएंगे, उस पर चैप्टर डालेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फार्मूलाज ले लेंगे, उसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में रख लो या फिर आप उसका प्रिंट निकलवा लो, एंड देन वो फार्मूला शीट हम लोग देखेंगे, देन पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। तो इतना इनफ रहेगा हमारे लिए अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया एंड आपको एग्ज़ाम एक सीरियस स्टूडेंट जैसे देना है तो, ठीक। एंड देन बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में विल डू ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11th को अगर आप लोगे तो 11th का सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल किंगडम, ठीक। एंड देन 12th में है रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस, ठीक है। टॉप चैप्टर से ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड देन इकोलॉजी। सो इसमें हमको बेसिकली यही करना है कि आपको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, फिर आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीडिंग करना है, ठीक है। तो बायो में आपको ये करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से ही आता है, आपको ये चीज़ पता होगी। एक तो ये था हमारा हाई वेटेज चैप्टर। अब आपका लाइक डेली मैं रूटीन बता दूँ तो क्या करना है, आपको कंप्लीट सिलेबस पे के पीछे नहीं भागना है, आपको हाई चैप्टर्स को उठाना है, ठीक है। डेली रूटीन आप ऐसा बना लो कि कंसिस्टेंसी तो रखना है, लाइक आपका होना चाहिए कि मे बी ज़्यादा लगे कम लगे जो भी है, बट मैं बताऊँ तो 6 से 8 घंटे मैक्स टू मैक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है क्वान्टिटी से, ठीक है। अगर 10 चैप्टर है कहीं पे, 10 में से आपने 6 किए हैं या 7 किए हैं, 3-4 नहीं किए हैं, तो आपको 3-4 चैप्टर्स के पीछे नहीं भागना है, आपको वो 6 चैप्टर्स को अच्छा बनाना है, ठीक। आपका अब यही एम रहना चाहिए। एंड आप 2 चैप्टर्स पर डे रखोगे कि आप ऐसे ऐसे उस चीज़ को कैसे डिवाइड कर रहे हो, आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ सेट कर सकते हो कि मुझे 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, प्रेशर नहीं लेना है, चिल रहना है, ठीक। एंड देन आपका स्टडी मेथड ऐसा होना चाहिए कि अगर लाइक आपने आज 6 घंटे पढ़े, कल किसी रीज़न से आप उससे कम पढ़ रहे हो, बट पढ़ना है, आपको गिल्ट में नहीं जाना है, ठीक। क्योंकि गिल्ट में जाओगे तो चीज़ें छूट जाएंगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, ठीक। एंड देन आपको मेथड ऐसा रखना है स्टडी का कि आप 30% आप स्टडी करो, एनसीईआरटी फॉर्मूला कंसेप्ट्स देखो, एंड 70% आप प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट 10 से 15 ईयर्स के, ठीक। एंड देन फिर मैं अगर आपको गोल्डन स्ट्रेटजी बता दूँ लास्ट में समराइज़ करके, तो फिजिक्स के लिए फार्मूलाज, शीट्स एंड पीवाईक्यूज़, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी प्लस रिएक्शंस एंड पीवाईक्यूज़, एंड बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी रीडिंग बाय लाइन एंड पीवाईक्यूज़, ठीक। तो इससे अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो ना, तो आप बायोलॉजी में तो अच्छा स्कोर कर लोगे, एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को भी आप एक डिसेंट स्कोर कर लोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी स्कोर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ओके। तो मैं जितना सोच कर आई थी मैंने उतना बता दिया है, जो मैं स्ट्रैटेजी लिख कर आई थी। सो अभी ऐसा नहीं करना है कि मैंने बता दिया तो मैं फॉलो ना करूँ, मुझे भी फॉलो करना है, आपने सुन लिया तो आपको भी फॉलो करना है, ठीक है। एंड अभी हमारा गोल एक टॉपर बनने का नहीं रहेगा, अभी हमारा गोल है कि एग्ज़ाम के बाद एटलीस्ट हमें ये रिग्रेट ना हो कि हमने ट्राई ही नहीं किया, ठीक। एंड अगर तुम भी रीस्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में रीस्टार्ट लिखो, एंड मैं इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगी, डेली या रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स देती रहूँगी, तो मेरे साथ कनेक्ट करो, एंड फिर हम लोग आगे मिलते हैं। बाय बाय। लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स करना मत भूलना, ठीक है। व्यूज़ तुम लोग देख रहे हो बट ये चीज़ नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे भी एंड खुद को भी, ठीक है। बाकी चिल रहो, एग्ज़ाम्स है, प्रेशर मतलब बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं, हम लोग उसको भी लेके बात करेंगे, बट अभी जो हमारे सामने है हम लोग उस पर फोकस करते हैं ना, तो अभी नीट पे फोकस करते हैं, फिर बाकी चीज़ें भी हैं हमारे लिए, तो चिल रहो, ठीक है। बाय बाय।